दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर जहां हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती नजर आती हैं, वहां रहता था अमित शर्मा। अमित 28 साल का एक युवा आईटी इंजीनियर था जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका जीवन शहर की रफ्तार से जुड़ा हुआ था। सुबह ऑफिस, शाम को जिम, वीकेंड पर दोस्तों के साथ पब में पार्टी और सोशल मीडिया पर अपनी स्टाइलिश लाइफ की तस्वीरें पोस्ट करना। अमित के लिए खुशी का मतलब था महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और एक ऐसी जीवन साथी जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। वो हमेशा कहता, यार मुझे शादी करनी है तो बस किसी मॉडर्न, स्टाइलिश और सिटी वाली लड़की से, वो जो जीन्स टॉप में घूमे, मेकअप करके पार्टी करे और जीवन को एंजॉय करे। गांव की लड़कियां, अरे वो तो बिल्कुल गंवार होती हैं, साड़ी लपेटे, बालों में तेल लगाए और बस घर गृहस्थी में उलझी रहती। मैं ऐसी लड़की से शादी करके क्या करूंगा, वो तो मुझे बोर कर देगी। अमित का सबसे अच्छा दोस्त था राहुल वर्मा। राहुल भी अमित की तरह दिल्ली में काम करता था, लेकिन उसका दिल अभी भी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से जुड़ा हुआ था। वहां उसके माता पिता खेती बाड़ी करते थे और राहुल हर छुट्टी में गांव जाकर अपने जड़ों से जुड़ता। दोनों दोस्त कॉलेज के दिनों से साथ थे। वे अक्सर शाम को एक कैफे में बैठकर कॉफी पीते और जीवन की बातें करते। एक दिन कैफे में बैठे बैठे राहुल ने अमित से कहा, अमित, मैं शादी करने वाला हूँ। मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। अमित ने अपनी लट्टे का घूंट लिया और उत्सुकता से पूछा, वाह यार, कौन है वो लकी गर्ल? कोई मॉडल टाइप या इंस्टाग्राम पर फेमस इन्फ्लुएंसर? बताओ ना, फोटो दिखाओ। राहुल ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, नहीं रे अमित, वो मेरे गांव की है। नाम है सीमा। बहुत साधारण सी लड़की, लेकिन दिल की साफ और संस्कारी। बीए किया है उसने और घर परिवार संभालने में माहिर। मम्मी पापा को बहुत पसंद आई। अमित का चेहरा एकदम से बदल गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। गांव की? यार राहुल, तू पागल हो गया है क्या? गांव की लड़की से शादी? वो तो सुबह उठकर गाय दुहेगी, चूल्हे पर रोटी सेंकेगी और शाम को खेतों में काम करेगी। शहर में आएगी तो एडजस्ट कैसे करेगी? तुझे कोई मॉडर्न लड़की क्यों नहीं मिली? देखना, मैं तो कभी ऐसी गवार से शादी नहीं करूंगा। मुझे तो वो चाहिए जो मेरे साथ कॉफी शॉप में बैठे, मॉल में शॉपिंग करे और रात को क्लब में डांस करे। जीवन जीना है कि नहीं? राहुल ने मुस्कुराते हुए, अमित, हर कोई तेरी तरह नहीं सोचता। सीमा बहुत अच्छी है, वो पढ़ी लिखी है और उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो किसी भी जगह एडजस्ट कर लेगी। तू मेरी शादी में जरूर आना, खुद देख लेना उसकी सादगी और समझदारी। शादी गांव में ही हो रही है, अगले महीने। अमित ने मजाक में कहा, ठीक है यार, आऊंगा जरूर। लेकिन अगर तेरी दुल्हन ने साड़ी पहनकर ट्रेडिशनल डांस किया तो मैं वीडियो बनाकर इंस्टा पे डाल दूंगा। सब देखेंगे कि राहुल की बीवी कितनी ट्रेडिशनल है। राहुल ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके मन में अमित की बातों से थोड़ा दुख हुआ। वो जानता था कि अमित शहर की चकाचौंध में इतना खो चुका है कि गांव की असली खूबसूरती को नहीं समझ पाता। शादी का दिन आ गया। राहुल की शादी उसके गांव में हो रही थी। अमित दिल्ली से अपनी लग्जरी कार लेकर निकला। रास्ते में हाईवे पर तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही गांव की कच्ची सड़कों पर पहुंचा, उसका मूड खराब हो गया। धूल उड़ रही थी, गड्ढे थे और चारों तरफ खेतों का नजारा। यार, यहाँ तो सड़कें भी गंवार हैं। कैसे रहते हैं लोग यहाँ? कोई मॉल नहीं, कोई कैफे नहीं, बस मिट्टी और हवा। अमित बड़बड़ाते हुए गांव पहुंचा। शादी का पंडाल गांव के बीच में सजा था। लाइटें लगी थी, लेकिन अमित को सब कुछ पुराना और सादा लग रहा था। बैंड बाजा बज रहा था, लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में थे। दुल्हन सीमा को देखकर अमित और जोर से हंसा। सीमा ने लाल जोड़े वाली साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में गहरी मेहंदी और गले में मंगलसूत्र जैसा हार। वो शर्माती हुई मंडप में बैठी थी। अमित ने राहुल के कान में फुसफुसाया, यार ये तो बिल्कुल गवार लग रही है, सिर पर पल्लू डाले जैसे कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन। तुझे इससे प्यार कैसे हो गया? कम से कम कोई ड्रेस पहनाती ना। राहुल ने अमित को घूरते हुए कहा, चुप कर अमित, ये संस्कार है, चमक नहीं। देखना, समय के साथ तुझे भी समझ आएगा कि असली सुंदरता दिल में होती है, बाहरी चमक में नहीं। शादी की रस्में शुरू हुई। गांव की रस्मों में बहुत सारी परंपराएं थी। पहले दूल्हा दुल्हन के पैर धोए गए, फिर कन्यादान, फिर फेरे। अमित को ये सब बोरिंग लग रहा था। वो बार बार फोन निकालकर चेक करता और सोचता कि काश ये शादी किसी होटल में होती जहां डीजे और डांस होता। शादी के बाद विदाई का समय आया।
सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराती रही। राहुल की माँ शांति देवी ने सीमा को गले लगाकर कहा, बेटी अब तू हमारे घर की लक्ष्मी हो, दिल्ली में रहकर भी गांव के संस्कार मत भूलना। अमित ने मजाक में राहुल से कहा, यार अब तेरी बीवी दिल्ली में आएगी तो उसे पहले ट्रेनिंग देना, साड़ी छोड़कर जीन्स पहनना सिखा, नहीं तो ऑफिस पार्टी में क्या करेगी। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तू चिंता मत कर, सीमा सब सीख लेगी। शादी के बाद राहुल और सीमा दिल्ली लौट आए। राहुल ने एक छोटा सा 2 BHK फ्लैट किराए पर लिया था। अमित का घर पास ही था तो वो अक्सर आता जाता। शुरू में अमित सीमा का मजाक उड़ाता। एक शाम वो राहुल के घर गया। सीमा ने घर को साफ सुथरा रखा था। गांव की कुछ सजावट की चीजें लगाई थी, जैसे मिट्टी के दिए और हाथ से बनी पेंटिंग। अमित ने कहा, वाह भाभी, घर तो गांव जैसा बना दिया, लेकिन शहर में तो मॉडर्न डेकोर होता है, LED लाइट्स, मिनिमलिस्ट फर्नीचर, ये सब पुराना लग रहा है। सीमा ने शांत भाव से कहा, जी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, राहुल जी को पसंद आए वही काफी है, चाय लीजिए। सीमा ने मसाला चाय बनाकर दी। अमित ने पीते हुए कहा, भाभी चाय तो अच्छी है, लेकिन शहर में तो लट्टे या कैपुचिनो पीते हैं, गांव की आदत छोड़ो ना, कैफे जाकर ट्राई करो। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, जी जरूर ट्राई करूंगी, आप बताइए क्या पसंद है तो मैं बनाना सीख लूंगी। राहुल ने अमित को घूरा, लेकिन अमित हंसता रहा। यार राहुल, तेरी बीवी तो अभी भी गांव वाली ही है, देख मैं अपनी शादी में ऐसी लड़की चुनूंगा जो कॉफी मशीन चलाए और घर को स्टाइलिश बनाए। इसी बीच अमित की शादी की बातें घर में चल रही थी। उसके माता पिता रमेश और सरिता शर्मा दिल्ली में ही रहते थे। रमेश जी एक बैंक मैनेजर थे और सरिता गृहिणी। सरिता जी अक्सर अमित से कहती, बेटा अब उम्र हो गई है, शादी कर ले, कोई अच्छी लड़की देख ले हम। अमित ने कहा, माँ अच्छी का मतलब क्या, मुझे मॉडर्न चाहिए, स्टाइलिश, जो मेरे साथ पार्टी करे, घूमे फिरे, गांव वाली या ट्रेडिशनल बिल्कुल नहीं, वो जो फैशनेबल हो, करियर वाली हो। रमेश जी ने कहा, बेटा लड़की अच्छे घर की होनी चाहिए, संस्कारी हो, चमक धमक तो कुछ दिन की होती है। अमित ने हंसकर कहा, पापा आप पुराने जमाने के हो, आजकल के जनरेशन मॉडर्न है, मैं प्रिया जैसी लड़की से शादी करूंगा। प्रिया कौन थी? प्रिया एक फैशन डिजाइनर थी, जिससे अमित की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। प्रिया दिल्ली की ही थी, हमेशा जीन्स टॉप या शॉर्ट ड्रेस में रहती, बाल हाईलाइट करवाए, नेल्स पेंटेड। वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी और अमित को पहली नजर में पसंद आ गई। यही है मेरी ड्रीम गर्ल, अमित ने सोचा। दोनों ने कुछ डेट्स की और जल्दी ही शादी तय हो गई। अमित की शादी शहर के एक लग्जरी होटल में हुई। वहाँ डीजे था, कॉकटेल पार्टी, डांस फ्लोर। मेहमानों में अमित के ऑफिस फ्रेंड्स, प्रिया के फैशन इंडस्ट्री वाले लोग, राहुल और सीमा भी आए। सीमा ने साड़ी पहनी थी, जबकि प्रिया ने वेस्टर्न गाउन। अमित ने मजाक में सीमा से कहा, भाभी अगली बार ड्रेस पहनना, साड़ी तो आउटडेटेड है, शहर में ऐसा नहीं चलता। सीमा ने शांत भाव से कहा, जी जैसा आप कहें, लेकिन मुझे साड़ी में कंफर्ट लगता है। शादी के बाद अमित और प्रिया हनीमून पर मालदीव्स गए। वहाँ बीच पर घूमना, स्विमिंग, रोमांटिक डिनर, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वापस दिल्ली लौटकर घर संभालने का समय आया। अमित के माता पिता उसी फ्लैट में रहते थे। प्रिया की आदतें शहर वाली थी, सुबह देर से उठना, ब्रेकफास्ट के लिए बाहर से ऑर्डर करना, घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं। एक सुबह सरिता जी ने प्रिया से कहा, बहू आज नाश्ता बना दो, पराठे या कुछ घर का। प्रिया ने कहा, माँ जी मैं तो कॉफी पीकर ऑफिस चली जाऊंगी, आप लोग जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लो, मुझे किचन में समय बर्बाद करना पसंद नहीं। सरिता जी ने मन ही मन सोचा, ये कैसी बहू है, लेकिन कुछ नहीं कहा। अमित को शुरू में ये सब कूल लगता, माँ प्रिया मॉडर्न है, घर के काम क्यों करे, हम मेड रख लेंगे, आजकल सब ऐसे ही जीते हैं। उधर राहुल के घर में सीमा धीरे धीरे एडजस्ट हो रही थी। वो सुबह जल्दी उठती, योगा करती, फिर नाश्ता बनाती, आलू के पराठे, दही, फ्रेश जूस। राहुल खुश रहता। एक दिन राहुल के पापा बीमार हो गए और दिल्ली आ गए। सीमा ने उनकी सेवा की, सुबह दवा दी, दोपहर में सूप बनाया, शाम को बातें करके हंसाया। राहुल के पापा ने कहा, बहू तू तो स्वर्ग की अप्सरा है, गांव की लड़की होकर भी इतनी समझदार, शहर की लड़कियां तो बस अपने में मस्त रहती हैं। अमित एक दिन राहुल के घर गया। वहाँ सीमा ने घर का बना खाना परोसा, दाल, सब्जी, रोटी, सलाद। अमित ने खाते हुए कहा, वाह भाभी ये तो स्वादिष्ट है, लेकिन प्रिया तो कहती है कि घर का खाना फैट बढ़ाता है, वो तो सलाद और जूस पर रहती है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, जी घर का खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, मैं रोज बनाती हूँ और राहुल जी को पसंद आता है। धीरे धीरे अमित के घर में छोटी छोटी खटास आने लगी। प्रिया अक्सर लेट आती, पार्टी में जाती, अमित के साथ भी बहस होती, लेकिन अमित अभी भी अपनी पसंद पर अड़ा था। राहुल लकी है, लेकिन मैं भी खुश हूँ, मॉडर्न लाइफ ही बेस्ट है।
अमित का घर, जो कभी उसकी मॉडर्न लाइफ का प्रतीक था, अब छोटी छोटी बातों पर तनाव का केंद्र बन रहा था। प्रिया की बेपरवाह आदतें और शहर की चमक में खोया हुआ रवैया अब अमित को खटकने लगा था। दूसरी तरफ राहुल और सीमा का घर खुशियों से भरा था। सीमा की सादगी, समझदारी और परिवार के प्रति समर्पण ने न सिर्फ राहुल का दिल जीता, बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित किया। अमित के मन में अब एक अजीब सी उलझन पनप रही थी। क्या उसने मॉडर्निटी की चकाचौंध में गलत जीवन साथी चुन लिया था? एक सुबह अमित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसका दिन व्यस्त था, क्योंकि ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट डेडलाइन पर था। वो चाहता था कि घर लौटने पर उसे थोड़ा सुकून मिले, लेकिन जब वो शाम को घर लौटा तो प्रिया को फोन पर इंस्टाग्राम रील्स देखते और तेज म्यूजिक बजाते पाया। घर में बर्तन इधर उधर पड़े थे और माँ सरिता जी रसोई में अकेले खाना बना रही थी। अमित ने गुस्से में कहा, प्रिया तुम दिन भर क्या करती हो? माँ की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई और तुम बस फोन में घुसी रहती हो। कम से कम घर की कुछ जिम्मेदारी तो लो। प्रिया ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, अमित मैंने पहले ही कहा था, मैं ये गृहस्थी वाला ड्रामा नहीं कर सकती। माँ की देखभाल के लिए मेड है ना, और हाँ, मैं आज रात दोस्तों के साथ क्लब जा रही हूँ, तुम भी चलो, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। अमित का गुस्सा और बढ़ गया। प्रिया, तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी दिखती है। माँ, पापा, घर, मेरी जरूरती, क्या ये सब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? प्रिया ने तल्ख लहजे में कहा, अमित तुमने मुझसे शादी की थी क्योंकि मैं मॉडर्न हूँ, अब ये पुराने जमाने की बातें शुरू कर दी। अगर तुम्हें ऐसी बीवी चाहिए थी जो दिन रात किचन में खटे, तो गांव वाली सीमा से शादी कर लेते। मैं तो ऐसी ही हूँ। अमित का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी सरिता जी कमरे में आई और बोली, बेटा छोड़ दे, बहू को उसकी मर्जी से जीने दे। उनकी आवाज में दुख साफ झलक रहा था। अमित चुप हो गया, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था। राहुल और सीमा का सुकून भरा घर। उधर राहुल के घर में माहौल बिल्कुल अलग था। सीमा ने न सिर्फ घर को सुंदरता से सजाया था, बल्कि वो पड़ोसियों और राहुल के रिश्तेदारों के बीच भी लोकप्रिय हो रही थी। उसने घर में छोटा सा गार्डन बनाया था, जिसमें तुलसी का पौधा, गुलाब और कुछ सब्जियां उग रही थीं। सुबह वो योग करती, फिर नाश्ता बनाती, कभी परांठे, कभी इडली, कभी फ्रेश जूस। राहुल को उसकी हर छोटी छोटी बात पसंद थी। एक दिन राहुल के माता पिता दिल्ली आए। राहुल के पापा रामलाल जी को हल्का बुखार था। सीमा ने उनकी पूरी देखभाल की। सुबह गर्म चाय और हल्का नाश्ता, दोपहर में सूप और खिचड़ी, और रात को हल्दी वाला दूध। रामलाल जी ने सीमा की तारीफ करते हुए कहा, बहू तूने तो हमें ऐसा सुकून दिया जो शहर में मिलना मुश्किल है। गांव की मिट्टी की खुशबू है तुझमें। राहुल ने हंसते हुए कहा, पापा सीमा तो गांव और शहर दोनों को मिला देती है, ये उसकी खासियत है। सीमा ने शर्माते हुए कहा, जी बस आप लोग खुश रहिए, मेरे लिए वही काफी है। एक शाम राहुल ने अमित और प्रिया को अपने घर डिनर पर बुलाया। अमित ने प्रिया से कहा, चलो राहुल के घर चलते हैं, सीमा भाभी का खाना खाकर देखते हैं। वैसे मुझे लगता है वो बस गांव वाला खाना ही बनाएंगी, दाल रोटी सब्जी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ शायद गोबर के उपले पर रोटी सेक रही होगी, चलो देखते हैं। दोनों हंसते हुए राहुल के घर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली रह गई। सीमा ने घर को इतनी सुंदरता से सजाया था कि वो किसी मॉडर्न फ्लैट से कम नहीं लग रहा था। दीवारों पर गांव की कला से प्रेरित पेंटिंग्स थीं, लेकिन फर्नीचर और लाइटिंग मॉडर्न। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे, पनीर टिक्का, दाल मखनी, नान, जीरा राइस और डेजर्ट में गाजर का हलवा। प्रिया ने हैरानी से कहा, अरे भाभी ये तो रेस्टोरेंट जैसा खाना है, तुमने तो गांव की छवि ही बदल दी। सीमा ने शर्माते हुए कहा, जी मैंने YouTube से कुछ रेसिपी सीखी, राहुल जी को और उनके दोस्तों को पसंद आता है। आप लोग खाइए, बताइए कैसा है। अमित ने खाना खाते हुए तारीफ की, वाह भाभी ये तो कमाल है। प्रिया तुम्हें भी ऐसा कुछ सीखना चाहिए। प्रिया ने तपाक से कहा, अरे मैं क्यों किचन में समय बर्बाद करूं, मेरे पास डिजाइनिंग का काम है, क्लाइंट्स हैं, खाना तो ऑर्डर करने के लिए होता है। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। लेकिन राहुल को प्रिया का ये लहजा अच्छा नहीं लगा। उसने बात बदलते हुए कहा, अमित तू बता ऑफिस में सब कैसा चल रहा है, वो नया प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है। खाने की बात जब अमित और प्रिया घर लौटे, अमित ने प्रिया से कहा, देखा सीमा ने कितना अच्छा खाना बनाया था, घर को कितना प्यार से संभाला है, तुम भी कभी ऐसा कुछ ट्राई करो ना। प्रिया भड़क गई, अमित मैं कोई गृहिणी थोड़े हूँ जो दिन रात किचन में खटती रहूं, मैं मॉडर्न हूँ, मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ है। तुझे गांव वाली चाहिए थी तो उसी से शादी कर लेता, मैं तो ऐसी ही हूँ। अमित चुप हो गया।
उसे प्रिया की बातें खटक रही थीं, लेकिन वो अभी भी अपनी मॉडर्न पत्नी के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद अमित के घर में एक और घटना हुई। सरिता जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था और वो बिस्तर पर थी। अमित ने प्रिया से कहा, प्रिया, माँ को देख लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ हल्का खाना बनाना और उनकी दवा का ध्यान रखना। प्रिया ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, अरे मेड को बोल दो, मैं तो आज दोस्तों के साथ लंच पर जा रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। अमित को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसने राहुल को फोन किया, यार माँ की तबीयत ठीक नहीं है, क्या सीमा भाभी थोड़ा समय निकाल सकती हैं? राहुल ने तुरंत कहा, अरे तू चिंता मत कर, हम दोनों अभी आते हैं। राहुल और सीमा अमित के घर पहुंचे। सीमा ने सरिता जी की पूरी देखभाल की। उसने ठंडी पानी की पट्टियां रखी, हल्का सूप बनाया और समय पर दवा दी। सरिता जी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी तुम कितनी अच्छी हो, प्रिया को भी तुमसे कुछ सीखना चाहिए। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी आप बस ठीक हो जाएं, प्रिया दीदी भी बहुत अच्छी हैं, वो अपने काम में बिजी रहती हैं। उस रात जब अमित घर लौटा तो उसने सीमा को धन्यवाद दिया। भागी, तुमने माँ की इतनी सेवा की, सचमुच तुम कमाल हो। सीमा ने कहा, भैया ये तो मेरा फर्ज है, माँ जी मेरे लिए भी माँ जैसी हैं। कुछ दिन बाद अमित के घर में गणेश चतुर्थी की पूजा थी। सरिता जी ने घर को साफ करने और पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। अमित ने प्रिया से कहा, प्रिया इस बार पूजा में शामिल हो जाओ, माँ पापा को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ मोदक या मिठाई बनाओ, सब खुश होंगे। प्रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे ये सब पुरानी बातें मुझे बोर करती हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ ब्रंच पर जा रही हूँ, तुम लोग कर लो पूजा। अमित ने इस बार कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा और निराशा उबल रहे थे। पूजा के लिए राहुल और सीमा को भी बुलाया गया। सीमा ने पूजा की सारी तैयारियां करने में सरिता जी की मदद की। उसने मोदक बनाए, घर को फूलों और रंगोली से सजाया और पूजा के समय मंत्र पढ़ने में भी साथ दिया। रमेश जी ने कहा, सीमा बेटी तुमने तो हमारे घर को मंदिर बना दिया। मेहमानों ने भी सीमा की तारीफ की। एक पड़ोसिन ने कहा, राहुल तुम्हारी पत्नी तो हीरा है, इतनी संस्कारी और मेहनती, कहाँ थी आज प्रिया? अमित को ये बात चुभ गई। वो चुपचाप मेहमानों को खाना परोसता रहा, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था। पूजा के बाद जब मेहमान चले गए, अमित अकेले छत पर बैठा। उसे अपने शादी के दिन याद आए। प्रिया की चमक, उसका स्टाइल, वो सब कुछ जो उसे पहले आकर्षक लगता था अब खोखला लग रहा था। उसने सोचा, क्या मैंने सिर्फ बाहरी चमक देखकर शादी कर ली? क्या मैंने प्रिया के दिल को समझने की कोशिश भी नहीं की? उसी रात प्रिया देर से घर लौटी। उसकी सांसों से शराब की गंध आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, क्या यार तुम इतने बोरिंग क्यों हो गए हो, चलो कल पब चलते हैं। अमित ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिया हमें बात करनी है, मैं अब इस तरह नहीं जी सकता। शादी का मतलब सिर्फ पार्टी और घूमना नहीं है। मुझे एक ऐसी पार्टनर चाहिए जो मेरे परिवार को, मेरी जिंदगी को समझे। प्रिया ने हंसते हुए कहा, तो तलाक ले लो, मैं तो ऐसी ही हूँ। अमित का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने मॉडर्निटी के चक्कर में न सिर्फ अपने परिवार को दुख दिया, बल्कि अपनी जिंदगी को भी उलझन में डाल लिया। अमित के मन में उथल पुथल अभी भी जारी थी। प्रिया के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। तलाक का फैसला लेने के बाद अमित को एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। वो सोचता कि क्या उसने मॉडर्निटी की चकाचौंध में अपनी असली खुशी खो दी? दूसरी तरफ राहुल और सीमा का जीवन एक मिसाल बन चुका था। सीमा की सादगी, संस्कार और परिवार के प्रति समर्पण ने न सिर्फ उनके घर को स्वर्ग बनाया था, बल्कि अमित को भी गहरा सबक सिखाया था। अमित अब समझ चुका था कि असली खुशी चमक दमक में नहीं, बल्कि दिल की गहराई, जिम्मेदारी और प्यार में होती है। तलाक के कागजात साइन करने के बाद अमित घर लौटा। सरिता जी और रमेश जी कमरे में बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। अमित ने उनके पैर छुए और कहा, माँ, पापा, माफ करना, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया। प्रिया के साथ ये रिश्ता कभी चल नहीं पाता। मैंने गलती की, लेकिन अब मैं सुधारूंगा। सरिता जी ने अमित को गले लगाया और आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन तूने सच्चाई को समय रहते स्वीकार किया, ये बड़ी बात है। बस अब आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। रमेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, अमित, शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि दो परिवारों का। तूने चनक देखी, लेकिन संस्कारों को नहीं। लेकिन जिंदगी सिखाती है। अब तू अपने मन को शांत रख। अमित ने सिर झुकाकर कहा, पापा, आप सही कह रहे हैं। मैंने राहुल और सीमा भाभी को देखकर सीखा कि असली साथी वो है जो परिवार को जोड़े, तोड़े नहीं।
उस रात अमित सो नहीं पाया। उसे प्रिया की यादें आईं, हनीमून के बीच, पार्टी की रातें, वो सब जो पहले खुशी लगता था अब बोझ। लेकिन साथ ही उसे राहुल और सीमा की शादी याद आई। सीमा की सादगी, उसका प्यार, वो सब जो अमित ने कभी महत्व नहीं दिया। वो सोचता रहा, काश मैंने पहले समझा होता, काश मैंने गांव की लड़कियों को गंवार न समझा होता। कुछ हफ्तों बाद राहुल और सीमा ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। सीमा ने एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया था जो गांव की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए था। उसका पहला कोर्स लॉन्च हो रहा था और कई रिश्तेदार और पड़ोसी आमंत्रित थे। अमित भी वहां गया। घर पहुंचते ही उसे सीमा की मेहनत दिखी। घर साफ सुथरा था, मेज पर घर का बना खाना, समोसे, पकौड़े, चाय और स्पेशल गाजर का हलवा। सीमा ने साड़ी पहनी थी लेकिन उसके बाल स्टाइलिश बंधे थे और चेहरे पर कॉन्फिडेंस की चमक। राहुल ने अमित को गले लगाया और कहा, यार आ गया, सीमा का दिन है आज, वो इतनी मेहनत कर रही है। अमित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यार, भाभी को बधाई। पार्टी में सीमा ने एक छोटा सा भाषण दिया। माइक थामे हुए वो बोली, सभी को नमस्कार, मैं सीमा वर्मा हूँ, गांव से आई एक साधारण लड़की, लेकिन मैंने हमेशा सपने देखे पढ़ने के, सिखाने के। राहुल जी और मेरे सास ससुर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आज मेरा प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है जहां मैं गांव की लड़कियों को ऑनलाइन पढ़ाऊंगी, क्योंकि शिक्षा कोई शहर गांव की मोहताज नहीं, हर लड़की को मौका मिलना चाहिए। सब ने तालियां बजाईं। अमित की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि सीमा ने न सिर्फ घर संभाला बल्कि अपना करियर भी बनाया। वो गांव की सादगी को शहर की ताकत से जोड़ चुकी थी। पार्टी के बाद अमित ने सीमा से कहा, भाभी तुम कमाल हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गांव की लड़की इतना कुछ कर सकती है। तुम्हारी खाना बनाने की कला, बुजुर्गों की सेवा, पढ़ाई, सब कुछ परफेक्ट। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, भैया ये सब संस्कारों से आता है। गांव ने मुझे सिखाया कि मेहनत और प्यार से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आप भी अब खुश रहिए। प्रिया दीदी के साथ जो हुआ वो बीत गया। उस रात अमित राहुल के साथ छत पर बैठा। ठंडी हवा चल रही थी और दिल्ली की लाइटें चमक रही थी। अमित ने गहरी सांस ली और कहा, यार मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की। मैंने सिर्फ बाहरी चमक देखी, प्रिया का स्टाइल, उसकी पार्टी लाइफ, लेकिन असली रिश्तों की गहराई को नहीं समझा। सीमा भाभी जैसी लड़की को मैंने गंवार समझा, उनका मजाक उड़ाया। आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है। राहुल ने अमित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अमित जिंदगी गलतियों से ही सिखाती है। तूने सच्चाई को स्वीकार किया, ये बड़ी बात है। सीमा ने मुझे सिखाया कि शादी में समर्पण होता है, न कि सिर्फ मजा। वो सुबह उठकर नाश्ता बनाती, शाम को मेरी थकान मिटाती और रात को मेरी बातें सुनती। उसके संस्कार, उसकी सादगी, ये सब अमूल्य है। तू भी अब आगे बढ़। अमित ने सिर झुकाकर कहा, हाँ यार, अब मैं जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूंगा और इस बार मैं सिर्फ चमक नहीं, दिल देखूंगा। मॉडर्निटी के चक्कर में मैंने गलत जीवन साथी चुना, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि असली खुशी संस्कारी और जिम्मेदार साथी से मिलती है। अमित के तलाक की खबर फैल गई। समाज में बातें होने लगी। एक रिश्तेदार चाची ने फोन किया, अरे अमित बेटा क्या हुआ? प्रिया जैसी मॉडर्न लड़की से शादी की और अब तलाक? देखा, शहर वाली लड़कियां तो बस दिखावे की होती हैं, गांव वाली संस्कारी होती हैं जो घर संभालती हैं। सरिता जी ने फोन पर कहा, चाची जी जो हुआ सो हुआ, अमित ने सीख लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। अमित को ये बातें सुनकर दुख तो होता, लेकिन वो चुप रहता। उसे एहसास था कि समाज की बातें सही थी। उधर राहुल के घर में हमेशा मिठास बनी रहती। सीमा ने रामलाल और शांति देवी को दिल्ली बुलाया। वो उनकी सेवा करती, सुबह मालिश, दोपहर में दवा और शाम को गपशप। शांति देवी ने कहा, बेटी तूने तो हमें राजसी जीवन दे दिया। गांव में तो हम अकेले थे, लेकिन तूने सब कुछ बदल दिया। सीमा ने कहा, माँ जी आप लोग मेरे लिए सब कुछ हो, मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। कुछ महीनों बाद अमित ने अपनी जिंदगी को संभालना शुरू किया। वो ऑफिस के बाद घर आता, माँ बाप के साथ समय बिताता और कभी कभी राहुल के घर जाता। एक दिन सरिता जी ने कहा, बेटा अब तो खुश है ना? अमित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब मुझे समझ आ गया कि खुशी बाहर नहीं अंदर होती है। सीमा भाभी ने सिखाया कि सादगी में ताकत है। कहानी का अंत यही है। अमित ने सीखा कि मॉडर्निटी अच्छी है, लेकिन संस्कार उसके ऊपर। असली जीवन साथी वो है जो दिल जीते, न कि सिर्फ नजरें।